कुछ समय पहले देश में किसान आंदोलन चल रहा था, जिसके कारण दिल्ली के साथ मिलने वाले अन्य सभी राज्यों की सीमाओं को बंद कर दिया गया था। सिंधु बॉर्डर हो या टीकरी बॉर्डर समेत दिल्ली से मिलने वाली तमाम सीमाएं उन्हें बंद कर दिया गया था और किसानों को रोकने के लिए प्रशासन ने तमाम इंतजाम भी किए थे। इनमें से ज्यादातर सीमाओं को खोल दिया गया था, लेकिन शंभू बॉर्डर को बंद रखा था। पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर बॉर्डर पर बैरिकेड्स लगाए थे। लेकिन इस मामले में अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने सरकार को आदेश दिया है कि बॉर्डर से बैरिकेड समेत रोकने के लिए जितने भी झामताम लगाए गए हैं उन्हें तुरंत हटाया जाए और 1 हफ्ते के अंदर बॉर्डर खोल दिया जाए। अदालत के इस फैसले को किसानों ने जीत के तौर पर देखा है और अदालत के फैसले का स्वागत किया है। लेकिन सवाल यह है कि किसान आंदोलन के इतने लंबे समय बाद भी बॉर्डर बंद क्यों रखे गए और अचानक हाईकोर्ट ने यह आदेश क्यों दिया। दरअसल शंभू बॉर्डर को खोलने के संबंध में एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य समेत कई वकीलों ने जनहित याचिका लगाई थी। उन्होंने याचिका में कहा कि पिछले 5 महीनों से नेशनल हाईवे नंबर 44 बंद पड़ा है। अंबाला के दुकानदार, छोटे व्यापारी और स्टॉल रेहड़ी वाले भूखमरी की कगार पर आ गए हैं। उनकी दिन की कमाई भी नहीं हो पा रही है। इसके अलावा बॉर्डर बंद होने से सरकारी वाहनों का भी रूट डाइवर्ट हुआ है, जिससे तेल का खर्च बढ़ गया है। वहीं उन्होंने कहा कि बॉर्डर के पास मरीजों को भी दिक्कतें हो रही हैं, ऐसे में बॉर्डर को खोल दिया जाए। इस संबंध में अदालत में और भी जनहित याचिकाएं दायर की गई थी। इस मामले में एडवोकेट उदय प्रताप ने क्या कहा, सुनिए। मैंने सबसे पहले किसानों के हक में एक PIL दायर की थी, जिसमें मैंने ये चैलेंज किया था कि स्टेट ऑफ हरियाणा ने जो ये बैरिकेडिंग कर रखी है किसानों को रोकने के लिए, और ये बिल्कुल ही गलत है, बैड इन आई ऑफ लॉ है। तो इसको चैलेंज करा था मैंने PIL के माध्यम से, और 28 मई को जो कि पिछली डेट थी इस केस की, उस पर हमने बहस की थी कि जो शंभू बॉर्डर है पिछले 6 महीने से बंद पड़ा है, जिसकी वजह से डेली कम्यूटर सफर कर रहे हैं। तो जज साहब ने इस पे कॉग्निजेंस लेते हुए स्टेट ऑफ हरियाणा से एक स्टेटस सीक किया बाय वे ऑफ एफिडेविट। तो वो एफिडेविट आज फाइल हुआ कोर्ट के अंदर, उसके ऊपर बहस हुई। उस बहस में स्टेट ऑफ हरियाणा का पॉइंट था कि हमने पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बंद कर रखा है। तो हमने इसको रिवर्ट किया कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये ग्राउंड टोटली इलीगल है। इसके ऊपर जज साहब ने हमारी बहस को कंसीडर करते हुए ये ऑर्डर पास किया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये शंभू बॉर्डर से जितनी भी अनलॉफुल बैरिकेडिंग है ये हटा दी जाए। अदालत ने कहा कि बॉर्डर पर स्थिति शांतिपूर्ण है और बॉर्डर को खोल दिया जाना चाहिए। इसके जवाब में हरियाणा सरकार ने कहा कि अगर बॉर्डर को खोल दिया जाएगा तो किसान अंबाला में घुस जाएंगे, जहां वे SP ऑफिस का घेराव करेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसी पहले से ही घोषणा की है। इस पर अदालत ने कहा, वर्दी वालों को घबराना नहीं चाहिए। लोकतंत्र में किसानों को किसी भी राज्य में घुसने या घेराव करने से नहीं रोका जा सकता। किसानों ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। मामले में किसानों ने कहा कि सरकार ने लोकतंत्र को हाशिए पर धकेलकर सड़कों में दीवारें बना दी थी। उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला आम जनता, किसानों और व्यापारियों की जीत है। किसानों का कहना है कि हम यहाँ नहीं बैठना चाहते, हमें दिल्ली जाना है और मीटिंग के लिए हम अपनी अगली रणनीति बनाएंगे। कोर्ट के आदेश के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक सब्रवाल ने कहा कि देश में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना हर एक हिंदुस्तानी का हक है। उन्होंने कहा कि किसान कहीं भी प्रदर्शन करना चाहे वे जिलाधिकारी से परमिशन लेकर प्रदर्शन कर सकते हैं। कि माननीय हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा ने यह निर्णय लिया है कि हरियाणा सरकार को कहा गया है कि वो जो बैरिकेडिंग उन्होंने किया है वो खोल ली जाए। हम जो पहली प्रतिक्रिया इसके ऊपर देना चाहते हैं, अभी 1 हफ्ते का समय है, 16 जुलाई को हम इसके ऊपर दोनों फोरमों की मीटिंग करेंगे। जहां तक हमारा सवाल था, हमने कल भी कहा था कि हमारी ओर से रास्ता बंद नहीं है। हमारे निर्णय के ऊपर ही हाई कोर्ट ने मोहर लगाई है कि हरियाणा सरकार के बैरिकेडिंग है। अब बॉर्डर खुलने के बाद किसान क्या करते हैं, किस तरह से प्रदर्शन करते हैं और सरकार उनकी मांगें मानने के लिए क्या करती है, ये देखना दिलचस्प होगा।